मैं आज आपको इतना ही कहूंगा कि जब मेरी पार्टी ने यह फैसला लिया कि मेरा बेटा और हमारा दोनों का बेटा, प्रेमलता का भी मेरा भी, हमारा दोनों का बेटा लोकसभा से हिसार से चुनाव लड़े, मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह को आज चिट्ठी दे के आया हूं कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ता है तो मैं परिवारवाद की राजनीति को तिरस्कृत करते हुए, जो आदमी आज अपनी कमजोरी को दिखाता नहीं लेकिन दिखती है उनके कार्यशैली से, आज चाहे जेजेपी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, बुरा हाल है। और मैं तो राजनीतिक पंडित हूं, आज हरियाणा में नहीं देश के अंदर एक भावना बनी और उसका कोई जवाब नहीं दे सकता कोई भी राजनीतिक दल। हमारे पास कितने झूठे आरोप हमारे पर लगाए, हमारे प्रधानमंत्री पे लगाए, हमारी पार्टी पे लगाए, लेकिन देश से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज ये है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से सत्ता सौंपेंगे ताकि हमारा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके। और ये तभी संभव है जब लोगों के मन में ये बात जगे। मैं राजस्थान जाके आया, मैं उत्तर प्रदेश जाके आया, हर आदमी ये कहता है कि भाई हम तो वोट तो मोदी को देंगे। और जहां तक हमारी बात है, हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और इसलिए सौंपेंगे कि हमने भी 4-4.25 साल में वो करके दिखा दिया जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं ये समझता था जब ये नए नए बने, मसा तेरा नहीं चाल लेंगे, नहीं चाल लेंगे, हाँ, लेकिन अब तो पूरे चंट हो रहे हैं। राजनीति को समझ लिया, किसको चित करना है, किससे बाजी मारनी है, किसको थाम के रखना है, किसका हाथ पकड़ना है, किसको झटका देना है। ये कोई आज मनोहर लाल जी से सीख ले, 40 साल बनने हो गए, मन नहीं से झटके देने नहीं आए जो मैं इतने आए। तो भाई इन्होंने लोगों के लिए किया और बिना लाग लपेट के किया। राजनीति में लोग रिश्तेदार, भाई, भतीजा, माँ बाप, साला साड़ी और कोई नहीं मिले तो घरवाली के पड़ोस के कोई और रिश्तेदार हुए भी चल लगे, लेकिन अगले कैसे इन चीजों की परवाह नहीं की, करे भी क्या है नहीं। हाँ। तो इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री हमारे को मिले हैं जिसने इस हरियाणा की राजनीति में स्वच्छता लाके दिखाई है, बेईमानी को हटा के एक ऐसी राजनीति जिसमें ईमानदारी हो, वो राजनीति मनोहर लाल जी के और इनके जितने मंत्रिमंडल के साथी और एमएलए इनको दी। और ये बात ऊपर से चलती है, हम भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मंत्री हैं। जब ऊपर वाला साफ होता है, उसके मन में कोई कपट नहीं होती, देश के लिए काम करता है, तो नीचे वालों को भी समझ में आता है कि देश के लिए काम करेंगे। और इसीलिए आज हरियाणा के अंदर 4.5 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल उभर के आया। और यही नहीं, आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि जब भी हमारे 4 महीने 5 महीने के बाद चुनाव होंगे, यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी दोबारा अपना राज स्थापित करेगी और ऐसी व्यवस्था बनेगी। अब ये लोग कहते हैं ना कि कर दो जी,
कर्जे माफ करेंगे, फलाना करेंगे। और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि 72,000, उसमें कई बार याद नहीं रहता 72,000 साल की कह रहा है, महीने की एक मीटिंग में तो 72,000 रुपये में कहा 72,000 की जब खींचा पीछे ने बोला गुरु कड़े तो लाओ गए तुमने, हाँ थोड़ा और नीचे आ जा। इसमें राज नहीं बनाना, वो तो कपोर्सन वाली बात करेगा आज। लेकिन हम जो बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि देश की जनता हमारे को दोबारा से सत्ता सौंपना चाहती है, तो हम आपसे जो वादा करेंगे और जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिया है वो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होगा। और यही संदेश आप लोगों को देना है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी इस देश को मजबूत करो, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को मजबूत करो और हमारे किसान और कमेरा वर्ग को मजबूत करो। ये 3 चीजें हैं। जिस दिन ये 3 चीजें हमारी पूरी हो गई, हम दुनिया में बड़े राष्ट्रों में जिनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उन राष्ट्रों में हमारी गिनती होगी। इसलिए आपसे यही अनुरोध करूंगा। बाकी तो लंबी राजनीति की बात तो अब क्योंकि चुनाव शुरू होगा उसमें आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इस देश को दुनिया के अंदर गौरव दिया है उस बात को आपको निभाना है। धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी वीरेंद्र सिंह।